अमेरिका ने यूक्रेन को इतने हथियार दिए कि वो 11 महीने तक युद्ध लड़ता रहा और आगे भी लड़ेगा। लेकिन यूक्रेन कभी संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि हथियारों की सप्लाई के बावजूद यूक्रेन की डिमांड अधूरी रही। यूक्रेन के नेताओं और अफसरों के मन की ये टीस वक्त वक्त पर सामने आती रही है। अभी भी यूक्रेन हथियारों की डिमांड कर रहा है। यूक्रेन को नेटो से भरपूर मदद मिली है, लेकिन 11 महीने बाद अब नेटो देशों को भी अपने हथियारों के भंडार को लेकर चिंता सताने लगी है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश में भी हथियारों की कमी को लेकर चर्चा होने लगी है। यूक्रेन के लिए यह मुश्किल की घड़ी इसलिए क्योंकि रूस अब यूक्रेन पर हावी है और बड़े हमले का अलर्ट भी है। 11 महीने से जंग, बेहिसाब बारूद की बारिश। और अभी भी हार जीत का फैसला नहीं। चौबीस फरवरी को एक साल बीत जाएगा। इन 11 महीनों में यूक्रेन तबाह हो चुका है, लेकिन युद्ध में डटा है और रूस का मुकाबला कर रहा है। क्योंकि यूक्रेन भले ही रूस के आगे कमजोर है, लेकिन अकेला नहीं है। यूक्रेन के पीछे है सुपर पावर अमेरिका और तमाम नेटो देश। रूस की सेना की तबाही तय करने वाला एक एक हथियार अमेरिका और यूरोपीय देशों रूस की सेना का यूक्रेन पर जीत का ख्वाब तोड़ने वाले हथियार भी विदेशी हैं। रूस के फाइटर प्लेन्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स और घातक मिसाइलों से भी यूक्रेन की हिम्मत टूटी नहीं। तो इसकी वजह भी अमेरिका और नेटो देशों का साथ है, जिसकी बदौलत ज़ेलेंस्की रूस को चैलेंज करते रहे हैं। अब तक यूक्रेन में कितने हथियार पहुंचाए गए, अब उसका हिसाब भी शुरू हो गया है और हथियारों की गिनती ने अमेरिका ब्रिटेन की फिक्र भी बढ़ा दी है। सबसे पहले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात करते हैं। यूक्रेन को अमेरिका से 38 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मिला। जर्मनी ने यूक्रेन को 25 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दिए। चेक रिपब्लिक से 22 रॉकेट लॉन्चर मिले, तो वहीं अन्य देशों से यूक्रेन को 31 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की सप्लाई की गई। यूक्रेन को कुल 116 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की सप्लाई हुई। यूक्रेन में जर्मनी और ब्रिटेन के टैंकों की सप्लाई शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले भी कई देशों से यूक्रेन को टैंक मिले थे। पोलैंड ने यूक्रेन को अब तक 260 टैंक दिए। चेक रिपब्लिक से यूक्रेन को 93 टैंक मिले। स्लोवेनिया से यूक्रेन को 28 टैंक मिले, जबकि कई दूसरे देशों से कुल 8 टैंकों की सप्लाई की गई। यूक्रेन को अब तक कुल 389 टैंक मिल चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन को अमेरिका से अब तक 2348 बख्तरबंद वाहन मिले हैं। तुर्की ने 200 बख्तरबंद गाड़ियां दी। ब्रिटेन ने 155 बख्तरबंद गाड़ी भेजी। दूसरे देशों से 857 बख्तरबंद गाड़ियों की सप्लाई की गई। कुल मिलाकर अब यूक्रेन को 3560 बख्तरबंद गाड़ियां मिल चुकी हैं। ये आंकड़ा तो सिर्फ भारी हथियारों का है। इसके अलावा गोला बारूद, रॉकेट्स, हाइमार्स सिस्टम, गोलियां, ग्रेनेड भी भेजे गए। 24 फरवरी के बाद से अब तक इस युद्ध में कितना बारूद जला, कितनी बर्बादी हुई, इसका अंदाजा यूक्रेन से आने वाली इन तस्वीरों को देखकर होता है। इस युद्ध में रूस ने अपने हथियारों के भंडार का इस्तेमाल किया, जबकि यूक्रेन विदेशी मदद के भरोसे लड़ता रहा। अब तक दोनों देशों के पास हथियारों की कमी नहीं हुई, लेकिन आखिर कब तक? कब तक अमेरिका यूक्रेन को हथियार देता रहेगा? कब तक ब्रिटेन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेगा?
कब तक नेटो सदस्य यूक्रेन को मदद की खेप पहुंचाते रहेंगे? ब्रसेल्स में नेटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन को मदद देने पर मंथन हुआ। यूक्रेन के हथियारों की डिमांड अभी भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन नेटो देशों के हथियारों का स्टॉक अब खाली हो रहा है। युद्ध में जिस तेजी के साथ हथियार और गोला बारूद खत्म हुए हैं, हथियार बनाने की स्पीड उससे बेहद कम है। अमेरिका के रक्षा मंत्री अभी भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के एक अफसर का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट छपी है, जिसके मुताबिक अमेरिका के एक सीनियर अफसर ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के नेताओं को समझाने की कोशिश करेगा। अमेरिका हमेशा के लिए यूक्रेन की मदद नहीं कर सकता। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस के मुताबिक यूक्रेन ने जिस पैमाने पर गोला बारूद का इस्तेमाल किया है, उससे नेटो के हथियारों का गोदाम तेजी से खाली हो रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन को मदद की नई खेप देने का वादा किया है, लेकिन मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका में यूक्रेन को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका के पास मिसाइलों का पर्याप्त भंडार नहीं है। मिसाइलों की कमी के चलते यूक्रेन को सप्लाई नहीं की गई। मिसाइल देने से अमेरिका की सेना का स्टॉक कम हो जाएगा। अमेरिका की सेना को भविष्य में मिसाइल की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। नेटो के ज्यादातर देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं और अमेरिकी हथियारों पर ही भरोसा करते हैं। यही वजह है कि नेटो देशों में हथियारों का प्रोडक्शन कम किया जाता है। हथियारों की इन किल्लत के बीच यूक्रेन ने नई सीक्रेट रिपोर्ट का हवाला देकर फौरन हथियार भेजने की मांग की है। यूक्रेन ने अमेरिका को बताया है कि रूस यूक्रेन पर बहुत बड़े एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स बॉर्डर पर भेज दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।